बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर इन लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग ये पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि पहले फिक्स लॉ ये डिफ्यूजन पर बेस्ड है। क्या होते हैं ना कि ये हमारे साथ दो कंपार्टमेंट है, सही है, जो भी है दो मीडियम है, सही है। यहाँ पर एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन हमने C1 से डिनोट किया, और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा हो जाए और दूसरी जगह कम हो जाए और उनके दरमियान एक परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक वो सब्सटेंस मूव करता है। इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो अब इस सब्सटेंस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, इक्वल है, तो फिर डिफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह हम ज्यादा की कंसंट्रेशन से कम की कंसंट्रेशन की वो पॉइंट कर देते हैं डिफरेंस ही है, तो वो क्या होगा, इस रेट ऑफ डिफ्यूजन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहां पर लिख लूंगा कि इट इज इक्वल टू C1 माइनस C2। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, जब इस मेम्ब्रेन इनके दरमियान जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ज्यादा हो, यानी कि लेट्स सपोज इस एक मेम्ब्रेन है उसमें ज्यादा पोर्स है तो उसकी परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। दूसरे उसमें कम पोर्स है, उसकी परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट कम होगा। तो ज्यादा पोर्स वाले में ज्यादा सब्सटेंसेस पास होंगी, इसलिए परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट को भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट को। फिर अगर इस मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा बात है उसमें ज्यादा पोर्स आएंगे और ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए इस मेम्ब्रेन की एरिया को भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक और बात, अगर इस मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा हो फिर एक सब्सटेंसेस बहुत मुश्किल से पास होगा। अगर वो तीन मेम्ब्रेन हो फिर इजीली पास करेगा, इसलिए इस मेम्ब्रेन की थिकनेस को ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ड्रग के साथ इसको रिलेट करते हैं। लेट सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, स्टमक का कम है, इसलिए स्टमक में जो ड्रग जाएगा उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उस मेम्ब्रेन से उसकी जो बैरियर है वो ज्यादा थिक है, सॉरी उसका सरफेस एरिया कम है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें डिफरेंट विलाई माइक्रो विलाई होते हैं। इसी तरह अगर एरिया की बात करें या थिकनेस की बात करें तो उसमें स्किन की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लंग्स। लंग में क्या है, अल्वेओलाई है, ये अल्वेओलाई है और उसके साथ कैपिलर होते हैं, इनके दरमियान बैरियर को यहाँ पर इंडिकेशन है, सही है। तो इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो अल्वेओलाई में के साथ जो मेम्ब्रेन होता है उसमें बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्किन। सही हो गया। अब ये एक ड्रग है, सही है, जब ये यहाँ पर आएगा ये पर इस तरह इस मेम्ब्रेन को पास करके, ये इस परमिएशन का प्रोसेस है जो पिछले पढ़ा है, सही है। अगर ये मेम्ब्रेन जो होगा ये 3 होगा, ये बैरियर 3 होगा, ये इजीली ये ड्रग पास करेगा। ये थिक होगा, ये बहुत डिफिकल्टी पास करेगा। अगर यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा ड्रग एक साथ पास करेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, अगर यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस कैपिलरी के ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम है तो फिर बहुत हाई रेट से फास्टली मूव करेगा। यही बात है, सही है। फिर आ जाती है दूसरी पर, वाटर इन लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सही है। इसमें दो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की है, एक सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन किया है। जब ड्रग बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हो और लेस वाटर सॉल्युबल हो उसको हम कहते हैं कि ये लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट इसका क्या है, हाई है, ज्यादा है और ये इजीली पास करेगा, सही है। अब इसकी बरअक्स अगर एक ड्रग वाटर सॉल्युबल बहुत ज्यादा है और लिपिड सॉल्युबल कम है तो उसका लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट कम होगा और ये बहुत इजीली या कम जो है ये परमिएट होगा, सही हो गया। अब ये क्यों होता है, जब एक ड्रग पर चार्ज होता है वो पोलर होता है, तो इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी बाइपोल है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक ड्रग पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे इर्द गिर्द जिस तरह ये नेगेटिव आयन ऑफ ऑक्सीजन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसकी इर्द गिर्द अट्रैक्ट होकर इससे इस तरह एक शिल बना देते हैं। तो इसका एक क्या हो जाता है, एक फिर ये एक लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि उसमें ये डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा, इसका साइज ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है, परमिएशन कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक ड्रग पर नेगेटिव चार्ज हो फिर वाटर की जो पॉजिटिव एंड है वो इसके इर्द गिर्द शेल बनाता है और इस तरह उसकी
जो लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है उसको कम कर देता है। सिंपली ये बात है। अब इसमें पीएच के बारे में बहुत सारे कुछ लिखे हैं, लेकिन वो इसके साथ डिस्कस करेंगे, इजी हो जाएगा। क्या होता है ना कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन बेसिस, यह इसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। जितने भी ड्रग्स होते हैं ना उसमें ज्यादातर वीक एसिड्स होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। अब ये क्या है, ये है एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं हेंडरसन हेजलबाच इक्वेशन। इसमें pKa है, pH है, प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म माइन डिवाइड बाई आयोनाइज्ड फॉर्म। ये क्या करते हैं, इसकी pKa के वैल्यू से हम आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के दरमियान में रेशो मालूम करते हैं। अब जब एक ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, ज्यादा जाहिर बात है यहाँ पर वाटर इससे गिर लेंगे, इसको वाटर सॉल्युबल बना देंगे और इसकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, वाटर उससे इर्द गिर्द शिल नहीं बनाएंगी। तो ये हमें परमिएशन के बारे में एक किस्म की मालूमात देंगी, क्योंकि इन दोनों के रेशो को ये प्रिडिक्ट करता है। सही हो गया। अब एक वीक एसिड और बेस, इनके दरमियान जो होते हैं ना, ये रिलेशन किस तरह है। अब ये एक तरफ हमने वीक एसिड एक्सप्लेन किया है, दूसरी तरफ वीक बेसिस मतलब ड्रग्स के बारे में है। सही है। अब जो ड्रग्स वीक एसिड्स होंगे ना, जब वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, उसके साथ हाइड्रोजन आयन अटैच होगा, वो इस फॉर्म में रहेंगे जिस पर किसी किस्म की चार्ज नहीं होगा। तो जब वीक एसिड ड्रग जो हो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, वो अनचार्ज होगा, वो नॉन पोलर होगा। सही है, नॉन आयोनाइज्ड होगा, तो उसको लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। अब जब वो हम क्या करें, एक बेसिक मीडियम में डाल लें। सही है, जब इसको हमने एक बेसिक मीडियम में यानी कि इसका पीएच इंक्रीज किया, इससे ये प्रोटॉन जो है अलग हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। सही है, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये चार्ज फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया और ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। जाहिर बात है वाटर सॉल्युबल ड्रग की जो है फिर परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा। अब आगे एक और अगर एक एसिडिक मीडियम में हमने इसको डाला, ये वापस इस फॉर्म में जाएगा। सही है। इसकी अपोजिट क्या है, वीक बेसिस है। जो ड्रग्स वीक बेसिस होंगे वो किस तरह होंगे, जब उसके साथ प्रोटॉन्स अटैच होता है, जिस तरह यहाँ पर है। सही है, ये RNH3 है, जबकि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड जब बन जाएगी, इसकी वैकेंसी जो होते हैं वो फिल हो जाती है और आगे जब हम और चार्ज ऐड करेंगे वो उसके ऊपर आएगा। इसी तरह यह है, ये जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गए, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गए। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन है ना, तो इस पर चार्ज आ गया। यहाँ पर जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में था अनचार्ज था, यहाँ पर चार्ज हो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा इस तरह। अब इसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह जब इसको हमने एसिडिक मीडियम में डाला, सी है, यहाँ पर बेसिक मीडियम ने इस तरफ इंडिकेशन की थी, यहाँ पर एसिडिक, तो ये अपना प्रोटॉन छोड़ लेगा। जब ये प्रोटॉन छोड़ लेगा, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज बन जाएगा और ये लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसकी एक्सक्रीशन किसी तरह होगी। जाहिर बात है जब ये एसिडिक मीडियम था वो क्या फेवर करता था, इस डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन को जब फेवर करता है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में था, और जब इसको इस बेसिक मीडियम में डाल दिया, इसको चार्ज डायरेक्शन में चला गया। अब जो एसिडिक ड्रग होंगे वो यूरिन में तब एक्सक्रीट होंगी जब उसे हम बेसिक मीडियम में डालें, यानी कि अल्कलाइन यूरिन। जिस तरह एस्पिरिन की निकालने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको एक ऐसा ड्रग देते हैं जो कि अंदर बेसिसिटी का करे, बेसिक ड्रग दे देते हैं। सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पर ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। सही है, ये एफ्रेन आर्टरोल है, ये ईफ्रेन है। ये फ्रेन फिर इस तरह जाता है, इसके ये नेफ्रॉन का क्या है, वो बोमेन कैप्सूल है। जब एक ड्रग डी लेट, सपोज ये यहाँ पर आ गया, सही है, ये यहाँ से फिल्टर हो गया, आ गया बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब यहाँ पर भी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, यानी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग होगा, नॉन आयोनाइज्ड, इनसे मैं जाहिर करूंगा, वो इजीली यहाँ पर आ जाएगा। सही है, और जो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा वो डिफिकल्टी से फिल्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया। सही है, ये आई से मैंने आयोनाइज्ड फॉर्म शो कर दिया। तो जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है ये वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, ये इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देता है और ये वापस इस जो एफ्रेन आर्टरोल है उसमें आ जाएगा और इस तरह सर्कुलेशन में वापस शामिल हो जाएगा, बल्कि एक्सक्रीट नहीं होगा। लेकिन जो आयोनाइज्ड है वो तो यहाँ पर आ नहीं सकता, वो वाटर सॉल्युबल है, उसकी परमिएबिलिटी इतनी नहीं है कि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, परमिएशन इतना नहीं है इसका, तो इसलिए ये डायरेक्टली जाकर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर खुद देखिए, जो वीक एसिड यानी कि वो वीक एसिडिक ड्रग था वो क्या था, वो जब बेसिक मीडियम में था वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में था, क्या था, चार्ज था।
आयोनाइज्ड था। तो जब ये आयोनाइज्ड होगा बेसिक मीडियम में तो ये इसलिए एक्सक्रीट होगा, बल्कि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा जिस तरह यहाँ पर हो गया। इसलिए हम ऐसे ड्रग की जब लेट से एस्पिरिन की एक्सेस हो जाए, एक एसिडिक ड्रग के हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए, तो उसको बॉडी से निकालने के लिए हम उसको क्या देंगे, बेसिक ड्रग देंगे ताकि वो इसको निकाल सके। इसी तरह क्या करते हैं, अगर एक बेसिक ड्रग पर आ जाए, एक बेसिक ड्रग की एक्सेस हो गई तो उसको हम क्या करेंगे, एसिडिक यूरिन में एक्सक्रीट कर सकेंगे, एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज फॉर्म में ला रहता है और यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। तो इसी तरह अगर एक ऐसा ड्रग हो जो हमारे जो बेसिक ड्रग हो और उसकी एक्सेस हो जाए, तो उसको बॉडी से निकालने के लिए हम उसको क्या देंगे, एक एसिडिक ड्रग देंगे। अब एसिडिक बेसिक ड्रग की एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने ये दो दिए हुए हैं, एम्फेटामिन और पायरिमिथामिन, सही है ये दोनों। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। सिंपली समरी क्या हो गया कि जो वीक एसिड्स होंगे वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे और वो वापस रिएब्सॉर्ब होंगे और एक्सक्रीट ही नहीं होंगे, सही है। इसके एक्सक्रीशन के लिए हम इसको लाएंगे चार्ज फॉर्म में, उसके हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अल्कलाइन यूरिन में वो एक्सक्रीट होगा। फिर वीक बेसिस का क्या होगा, वीक बेसिस जो होगा वो जब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर इसको हमने बॉडी से निकालना है, हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिससे वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा और चार्ज हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और ये फिर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और एक्सक्रीट होगा। तो बेसिक ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की जरूरत होगी और एसिडिक ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम की यानी अल्कलाइन यूरिन और बेसिक यूरिन की जरूरत होगी। अल्लाह हाफिज।